फिरका परस्त ताकतें बॉम्बे का इशू जो उठा रहा है, इससे हमें फर्क पड़ने से ज्यादा उन्हें ही फर्क पड़ रहा है। आज जितने हिंदू धर्म के पावन स्थान हैं, शिरडी हो, संस्थान गणपति बॉम्बे का हो, यहाँ सुबह की आरती नहीं की जा रही है। इसका नुकसान ये फिरका परस्त लोगों को भुगतना पड़ेगा, जो सेकुलरिज्म के राह पर अड़थला डालने की कोशिश कर रहे। ये कहा थे जब भाजपा सरकार थी, 5 साल इनका तो मुंह नहीं खुला। आज ईडी का क्या नोटिस का कुछ हुआ, ये फिर से आगे है उनकी मदद करने के लिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये फिरका परस्त लोग आएंगे, कहेंगे हमें हमेशा अपने इस्लाम पर, अपने धर्म पर चलने का पैगाम। कोई भी मजहब नफरतें नहीं फैलाता है, यहाँ सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। हमें हमेशा अमन और शांति कायम रखना है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। वक्त और समय उन्हें खुद अपना जवाब देगा। यही 2 लफ्ज कहते हुए आप सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। कि जो दूरदृष्टि रखते हैं, जमाना उनकी बात पर तवज्जो नहीं देता, और आपने जिंदगी में ऐसे बहुत सारी बातें देखी होगी कि उनकी उन बातों को अब याद किया जाता है। दलवाई साहब, मुझे याद है जिस वक्त हुकूमत बनाने की बात चल रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लो, ऐसी अलग अलग बातें चल रही थी। वाहिद दलवाई साहब थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं को कहा कि अगर आपके पास में चॉइस है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ शिवसेना है, तो बोले मैं कहूंगा शिवसेना से हाथ मिलाओ, बीजेपी से हाथ मत मिलाना। ये आरएसएस है, ये माइंडेड है। हमारे शिवसेना के भाइयों को मैं अक्सर कहता हूं कि तुम हमको इसलिए पसंद है कि तुम बीच में वार नहीं करते, सामने से आते हो। आरएसएस वाले पीछे से वार करते हैं। तो मुबारकबाद हमारे दलवाई साहब को, जिनकी सोच थी और उस पर आज हम देख रहे हैं कि अगर किसी यानी लोहे को लोहे ने अगर हराया है तो मैं कहूंगा कि ठाकरे को ठाकरे नहीं हराया है। आप देखिए, और बड़ी उनकी दूरदृष्टि थी। दोस्तों, यहाँ पर क़याम अमन की बात हो रही है, यहाँ पर ईद मिलन की बात हो रही है। हम तो अक्सर कहते हैं, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीएसपी ने तमाम डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन के अंदर बैनर लगाए और उसमें कहा कि जाओ तमाम हिंदू मुस्लिम और लिखो उसके ऊपर कि ये देश के अंदर से नफरत को भगाना है और देश को बचाना है। हजारों लोग रास्ते पे उतर के आज जलगांव में उन्होंने सुबह से जो है तो साइन कैंपेन के अंदर हिस्सा लिया। और ये जो आज पुलिस का रोल सामने आया है, आप इससे समझ सकते हैं कि पुलिस अगर अलर्ट रहे तो क्या कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको खास तौर से इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं कि मैं आपके शहर का नहीं हूं, आपके जिले का नहीं हूं। ठीक है, ये शहर मेरा मादर इल्मी रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पुलिस कमिश्नर साहब चले गए, जहां हम पुलिस कमिश्नर साहब और उनकी टीम का शुक्रगुजार हैं। हम पूरे महाराष्ट्र के लोग, खास तौर से यहाँ के हिंदू भाई, यहाँ के मुसलमान नौजवान और बुजुर्गों के शुक्रगुजार है कि जो ज्वालामुखी फटने वाला था वो आपके इस शहर के अंदर का एपिक सेंटर था, आपने इसको कंट्रोल में रखा। महाराष्ट्र शांत रहा। मैं महाराष्ट्र की जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि मैं औरंगाबाद को 40 वर्षों से जानता हूं। यहाँ के नौजवानों को कंट्रोल करना ये कोई अरे गहरे की बात नहीं है। आपको मुबारकबाद जो आपने अपने इस चाल को समझा और इसको नाकाम किया। दोस्तों, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, हमको ये पैगाम देना है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि तुम थकते नहीं हमको लड़ाने में और हम भी थकते नहीं सबको मिलाने में। ये ईद मिलन क्या है? ये ईद मिलन तो यही है कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ जो है तो बात करें, एक दूसरे को नजदीक लाने की बात करें। अक्सर मैं कहता हूं, एक शेर है शायर का कि नफरत की जरा सी चिंगारी सीने में बड़ी हो जाती है, उल्फत से बनी फूलों की लड़ी लोहे की कड़ी हो जाती है। मिलजुल कर करो तामीर वतन है दोस्त, कि तुम इंसान हो, पत्थर भी जमा हो जाए अगर तो दीवार खड़ी हो जाती है। पत्थरों से भी हम दीवार बनाने की काम करते हैं। मामू ने जिक्र किया, हमारे उस्मानी साहब ने जिक्र किया, मुबारकबाद के काबिल है इस रियासत के खास तौर से लोग
कि जहां पर आपने बहुत सारे लोगों को मुनाफरत की बात देखी, वहीं बुल्डाना जिले के अंदर एक तरफ भोंगे उतारने की बात करने वाले लोग हैं और ऐसे हिंदू भाई है कि उन्होंने पूरा के पूरा मुस्लिम समाज को बुलाकर भोंगे दिए और कहा कि भैया ये भोंगे हम देते हैं, इस पे अजान दो, हमें उनको देखना है, उतारने वालों को नहीं देखना है। ये नफरत के भोंगे बंद हो चुके हैं, नफरत के भोंगे बंद हो चुके हैं, मोहब्बत के भोंगे की आवाज दी चुकी है। ये अल्लाह का एहसान करम है। दोस्तों, मैं बहुत मुख्तसर में मेरी बात को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कुछ भी आज हमारे सामने हो रहा है, हमको इसको बड़ी बारीकी से देखना है। मैं अक्सर, मेरा परसों का लेख आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि बुलडोजरों की सियासत और हमारी हिकमत अमली। मैं नौजवानों से कहता हूं कि शेर का शिकार करने वाले जिस तरह बकरी बांधकर मचान से शिकार करते हैं, वही हमारे नौजवानों को निकालने का काम ये अय्या परस्त ताकतें करती है। उनसे आपको होशियार रहने की जरूरत है। मैं मुख्तसर मेरी बात को खत्म करते हुए एक दो शेर इस मुनासिबत से कहना चाहता हूं जिसका जिक्र इन्होंने किया है। और हमारी जो है तो बातें आज पूरी रियासत के लोगों ने, मुसलमानों के ताल्लुक से यहाँ पर बात हुई, सफदर बल्दिया साहब ने अभी बड़ी जज्बाती बात कही। मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूं कि इतने डर खौफ के माहौल में जहां लोग सहमे हुए थे, पुलिस परेशान थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों ने साबित किया, लाखों की तादाद में जो कभी मस्जिदों में पढ़ने वाले लोग थे, मैंने देखा कि वो भी ईदगाह के अंदर आए और अपनी जान हथेली पे लेकर यह साबित किया कि अल्लाह हम तुझ पे भरोसा करते हैं। और हम मुबारकबाद देते हैं उनको जिन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों पर भरोसा किया, हमारे पुलिस प्रशासन पर भरोसा किया। और कभी इतने लोग ईदगाह पे नहीं आते थे, ये जिद में आए। और मैं समझता हूँ ये इस्लाम का और जज्बे का, इस्लाम का, जो ईमान का बहुत बड़ा दर्जा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि औरंगज़ेब का जिक्र हुआ और मलिक अंबर का जिक्र हुआ। मैं इसी सरजमीन से आता हूँ जिसे खुल्दाबाद कहते हैं। सबसे पहले यहाँ के इस प्रोग्राम के क़याम अमन और ईद मिलन प्रोग्राम के सदर आली जनाब हुसैन दलवाई साहब और यहाँ मौजूद तमाम मेहमानान, और फ़र्दन नाम लेना मुनासिब नहीं है, और इस महफिल के और इस प्रोग्राम के अगराज़ व मकासिद मुझसे पहले जो खिताब किए अफराद ने, मोजिस लोगों ने, उन्होंने बता चुके हैं। मैं अगर दोहराना चाहूँ तो बकौल गालिब चबे हुए निवालों को दोबारा चबाने वाली बात होगी। बात दरअसल ये है कि ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद करने वाले जो लोग हैं, ख़ासतौर से यूसुफ अंसारी साहब, इकबाल अंसारी साहब, इनको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारा औरंगाबाद और हमारा खुल्दाबाद बड़ा सूफ़ी संतों का शहर रहा है और हमें कौमी एकजहती ये विरासत में मिली है। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि कौमी एकजहती इस खित्ते को विरासत में मिली है। और यहाँ के किस्से बयान करने बैठे तो वक्त नहीं पूरेगा, इस बात से सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि ऐसे पुराशोक दौर में ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद बड़ा ज़रूरी है। इससे कौमी यकजहती में इजाफा होता है। जो आपस में गलत फहमियाँ हैं, दो कारण मेरे समझ में आते हैं कि इस्लाम के ताल्लुक़ से जो गलत फहमियाँ गैर मज़हब में या दूसरे मज़ाहिब में, इसको दूर करना वक्त की ज़रूरत है। हम वक्तन फ़वक्तन ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए और अपने जो ताल्लुकात के लोग हैं उनकी नशिस्तों में इस बात से आगाह करें कि इस्लाम को जो लव जिहाद और इस ताल्लुक़ से जो पेश किया जाता है, दरअसल वैसा नहीं है। हमने जो रमज़ान में किया है, इसी को हमको जो है तो लोगों के सामने पेश करना है कि इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम है क्या। इस्लाम एक पुरअमन जो है तो मज़हब है। इस्लाम ने जो है तो दुनिया को और उसको जो है तो एक जिला बख्शी है, एक रोशनी दी है ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाए। मैं चाहूँगा कि अपने जो कौम के रहनुमा हैं वो इस्लाम की तालीमात से लोगों को आगाह करें, गलत फहमी दूर करें और अपना किरदार, इस्लाम जो है मुसलमान के किरदार से, उसके अखलाक से जाना जाता है। अपने किरदार में वो बात पैदा करे कि सामने देखने वाला ये कहे, जैसे पहले कहा करते थे कि भाई मुसलमान है, इसको जो है तो ख़जाना दे दिया जाए, इसके पास मुहाफ़िज़त मतलब हाफिज़ रहेगा। ये इस तरह से जो हम पर एतमाद वो चीज़ें थी, वो दोबारा जो है तो बहाल होना चाहिए। लोग हमारे किरदार से हमारे लोग हमको पहचाने। इस बात पर मैं एक बात कहूँगा, एक शेर कहूँगा और अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा कि बशर की सरफराजी का मुझे पैगाम कहते हैं, बशर की सरफराजी का मुझे पैगाम कहते हैं, हकीकत में खुदाए पाक का इनाम कहते हैं। हकीकत में खुदाए पाक का इनाम कहते हैं, मुझे शाहों के महलों में न ढूंढो ए नज़र वालों।
मुझे शाहों के महलों में ना ढूंढो है नजर वालों, मैं किरदारों में मिलता हूँ, मुझे इस्लाम कहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेकिन एक दोस्त हमेशा दूसरे का फायदा उठाता था। एक सुनार और एक लोहार। लोहार अपनी अच्छी अच्छी खूबियों से नई नई चीजें बनाता, नई नई अलमारियां या नए नए जो सामान होते हैं घर के वो बनाता। सुनार उसका दोस्त उसके पास आता और उसे कहता कि भाई तू मेरा दोस्त है, मुझे ये अलमारी पसंद आई है, मैं ले जाता हूँ। उसने कहा बेशक ले जा। इस तरीके से सुनार अपनी हर एक बात अपने लोहार दोस्त से मनवाता गया और वो उसके पास की अलग अलग तरह की चीजें अपने घर ले जाता गया। इससे लोहार एक दिन परेशान हो गया और उसने कहा कि इस तरह तो मेरा नुकसान हो रहा है, इस तरह तो मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो लोहार के दिल में एक बात आई, क्यों ना आज मैं भी दोस्ती को देखूं, मैं दोस्त के पास जाऊं और उससे कुछ मांगूं या उससे कुछ कहूं। तो इस तरह लोहार अपने सुनार दोस्त के पास पहुंचा और उसने कहा कि अगर दोस्ती निभानी है तो मुझे ये बताइए कि तुम मुझे क्या दे सकता है। तो उसने कहा पूरी दुकान ही तेरी है, ले जा। तो लोहार ने पूरी दुकान समेटी और अपने घर लेकर चला गया। आज का ये प्रोग्राम 1 तारीख के उस सुनार के ऊपर में लोहार का मारा हुआ हथौड़ा जैसे है, क्योंकि हम चंद लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम वो लोग हैं जो उतने बड़े प्रोग्राम को भी मात दे सकते हैं। आज के यहाँ पर कार्यक्रम के अध्यक्ष जनाब हुसैन दलवाई साहब और यहाँ पर औरंगाबाद शहर के बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर तमाम हाजिरीन, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं राजिया कादरी बहैसियत ऑफ जनरल सेक्रेटरी मौलाना आज़ाद विचार मंच की आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ, बस वो भी 2-2 लाइनों के अंदाज में, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पर सारे मेरे जो जिम्मेदारान लोग हैं वो यहाँ पर बहुत कुछ कहकर जा चुके हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं भारत हूँ तो मैं आप लोगों से क्या गुजारिश करूँगी, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि सिख न हिंदू न मुसलमान नज़र आता है, सिख न हिंदू न मुसलमान नज़र आता है, मैं हूँ भारत मुझे इंसान नज़र आता है, मैं हूँ भारत मुझे इंसान नज़र आता है। और जो भी करते हैं यहाँ खून खराबा लोगों, जो भी करते हैं यहाँ खून खराबा लोगों, मेरी नज़र में वो शैतान नज़र आता है, मेरी नज़र में वो शैतान नज़र आता है। जनाब सदर, 1947 में भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक बहुत ही प्यारी स्पीच दी थी। मैं उनकी बताई हुई बातों को आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि मुल्क को अगर किसी खतरे से बचाना है, हमारे इस मुल्क को अगर किसी खतरे से बचाना है तो पहले ये समझिए कि खतरा क्या है, पहले ये समझिए कि खतरा क्या है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के मुताबिक उस वक्त यानी कि 1947 में भी खतरा बदअमनी और बदनज़मी का था। बदअमनी और बदनज़मी से बढ़कर और कोई दूसरा खतरा नहीं है। जिस तरह मेरे जिम्मेदारान ने कहा कि आपकी 2 ही चीज़ काफ़ी है, एक मुस्कुराहट आपकी काफ़ी है और एक दुआ काफ़ी है। अगर बदअमनी को हटाना है तो दुआ दीजिए और बदनज़मी को ख़त्म करना है तो मुस्कुरा कर चले जाइए, इससे हमारे शहर में अमन हमेशा से कायम रहेगा। इसके आगे मैं चंद शेर और पेश करना चाहूँगी। उसमें लिखा हुआ था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे वतन की शान है। अब हमें ये जानना है कि हमारा वतन हमको कैसे बनाना है, कि हम अपने भारत को किस तरीके से देखें या किस तरीके से बनाएं। ये अमन का पैगाम हमें यहाँ से आगे लेकर जाना है। तो उसमें है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे वतन की शान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान को इस तरीके से बनाने के लिए पयाम अमन और ये ईद मिलन का जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, इससे बेहतर और इससे बढ़कर कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया और अभी जितने भी हजरात ने अपने ख्यालात को रखा, उसके बाद मेरे दिल में एक बात यह है कि ये जो भी इस वक्त मुल्क में हालात चल रहे हैं, जो एक के बाद एक मसले खड़े किए जा रहे हैं,
हमको इसके पीछे की जो सियासत है उसको समझना पड़ेगा। जब भी कोई सरकार अपने कार्य करने में, अपने काम करने में फेल हो जाती है तो वो जनता के सामने कुछ ऐसे मसले खड़े कर देती है कि उसके चलते उसकी जो विफलताएं हैं, उसके जो फेलियर्स हैं, उस पे से ध्यान लोगों का भटकाया जा सके, लोगों को हटाया जा सके ध्यान उसका। इस वक्त हमारे मुल्क में आर्थिक संकट आया हुआ है, रोजगार का बड़ा प्रश्न सामने है, एक बड़ा सवाल रोजगार का है। बॉर्डर के ऊपर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी जवाब देने में केंद्र की सरकार ये सक्षम नहीं रही, कामयाब नहीं रह सकी। नेपाल जैसे छोटे से मुल्क ने हमारे देश के कई गांवों पे कब्जा कर रखा है और कई मसले हैं जिसके ऊपर ये सरकार फेल है केंद्र की। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी हिजाब का मुद्दा खड़ा किया जाता है, कभी लव जिहाद जैसे एक फेक टर्म को गोदी मीडिया, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया और जो ग्राउंड पे काम करने वाली मीडिया है उसको उसके साथ कहना ये नाइंसाफी होगी, लेकिन गोदी मीडिया के जरिए उसको हवा दी जाती है। अभी लाउड स्पीकर्स का मुद्दा खड़ा किया गया, इसके पीछे इलेक्शन मकसद होता है और जो दूसरी जो चीजें इनको छुपानी है उसको लिए इस चीजों को हथियार बना के पेश किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में हमारे शहर में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सीपी साहब से मैंने अपने तौर पे, हमारे साथ यहाँ इस वक्त मंच पे जो उपस्थित हैं सभी सियासी और सामाजिक जो शख्सियतें हैं उन्होंने बात की। जो उसका आउटकम निकल के आया उसके लिए मैं हमारे औरंगाबाद के प्रदेश कमिश्नर जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बात की, निखिल गुप्ता साहब को, हमारे सभी सियासी और समाजी कायदीन को, सभी धर्मगुरुओं को और औरंगाबाद की जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस शहर के माहौल को पुरअमन बनाए रखने में बहुत अहम रोल निभाया। जब औरंगाबाद का नाम आता है तो हमेशा संतों का नाम आता है, सूफी औलियाओं का नाम आता है, चाहे फुलदाबाद हो या पैठन हो। उसके बाद अगर हम देखें तो मलिकंबर का नाम आता है, डॉक्टर रफीक ज़करिया का नाम आता है। कभी भी ऐसी कोई गलत शक्ति का नाम औरंगाबाद के साथ नहीं आता। अगर पैठन की बात की जाए तो संत तुकाराम हो, संत ज्ञानेश्वर हो या और भी जो भी संत लोग हों, इनका यहाँ से कुछ ना कुछ ताल्लुक रहा है। और एक पुरानी एक बड़ी साम्राज्य का भी नाम आता है, शालिवान जिसके नाम से जो मशहूर थी, कहा जाता है कि वो ईरान तक उसकी हुकूमत। तो एक ऐसी बहुत बड़ी विरासत जिस शहर को मिली हुई है, उस शहर के हम बाशिंदे हैं, जिसके साथ डेवलपमेंट जुड़ा है, चाहे मलिकंबर हो या हमारे जकरिया साहब हो, और एक शांति का प्रतीक देने वाली जो हमेशा सोच है उसके साथ जुड़ा है। जो कोशिशें की गई वो तो उनकी तरफ से पूरी तरीके से, पूरी ताकत से उन्होंने लगाया, लेकिन इसके साथ साथ हमको पॉजिटिव भी देखना जरूरी है। गोलापुर के अंदर जो घटना घटी उसमें एक मस्जिद के लिए हिंदू भाइयों ने लाउड स्पीकर का इंतजाम करके दिया गया। शिरडी के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रशासन से ये आग्रह किया कि हम सवेरे की नमाज जो है वो नहीं करेंगे लाउड स्पीकर पे, लेकिन आप ये जो आरती है सवेरे हमारी वो होने दिया जाए। तो ये जो किस्से हैं या ये जो घटनाएं हैं ये हमें प्रेरणा देती हैं कि हमको अपने मुल्क में एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। और ये जो लोग हैं, अगर आप इनके ऊपर एक नजर डालें तो आपको बखूबी इस चीज का एहसास होगा कि यह बहुत डरपोक किस्म के और बहुत कमजोर लोग हैं। इनको बार बार मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाने की जरूरत पड़ती है। सच जो
घटनाएं सच से दूर हैं उसको सच्ची बनाकर उसको सोशल मीडिया के जरिए फ्लोट करने की जरूरत पड़ती है। तो जब किसी इंसान को इतना या कुछ एक जो भी एक ताकत है या जो एक क्लस्टर है लोगों का एक ग्रुप है उसको इतना झूठ का सहारा देने की जरूरत पड़ रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं। अभी हमारे शहर के माजी महापौर मामू ने जो एक बात बताई औरंगपुरे से रिलेटेड, तो इस बात के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक किस्सा हमको बहुत अच्छा, क्योंकि हम शायद ये भूल गए थे ये बात औरंगपुरे की जो आपने हमसे कही, ये बात वाकई में लोगों को बताने की जरूरत है। अगर मैं 2 मिनट आपसे लूं और ये बताऊं कि मैं आज जो भी मैं आज आपके सामने एक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे खड़ा हूं, लेकिन एक शहर का बाशिंदा हूं, इस शहर का ही लड़का हूं। मुझे बिजनेस में, पॉलिटिक्स में हमेशा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने बहुत मदद की, बहुत सपोर्ट किया। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा और तहजीब की, गंगा जमनी की हम तहजीब की जो बात करते हैं, आज भी मेरी पार्टी हो या मेरे बिजनेस जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं उसमें हमेशा मेरे गैर मुस्लिम भाई मुझ पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, एतमाद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी साथ साथ जो एक फैसला महाराष्ट्र की सियासी सारी तंजीमों ने दिया, उसमें महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया हुआ है, तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता, इन सब का भी हमें बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि दूसरे स्टेट्स में क्या हालात है और जिस तरीके से महाराष्ट्र पे एक बहुत ज्यादा अटैक किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ की जनता को परेशान किया जाए, यहाँ की सियासी जो एक ताकत बनी हुई है उसको तोड़ के, तो जिस तरीके से मजबूती से महाविकास आघाड़ी के नेता सारे इसमें खड़े हैं, उसमें माइनॉरिटी समाज हो, हिंदू समाज हो, माइक्रो माइनॉरिटी हो, सभी समाजों को मिलकर हमको इसका सामना करना चाहिए। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपने इस मंच पे बुलाया, बोलने के लिए आमंत्रित किया, मौका दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। सभी भाइयों को मेरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, दोस्तों रिश्तेदारों की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज जो यहाँ पर क़याम अमन ईद मिलन का ये समारोह किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2-3 मिनट में आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ। इस्लाम धर्म के अंदर खास करके रमजान का जो महीना है, सभी भाई बच्चे बुजुर्ग तकरीबन 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। पहली नमाज है फजर। फजर की नमाज का मतलब क्या है, हमको एक मजहबी मतलब आपको बताना चाहता हूँ। पहली नमाज का मतलब है हक। हक समझने का मतलब ये है कि हमें अपने हक का ही खाना चाहिए, किसी दूसरे का हक छीनना नहीं चाहिए। ये पहली नमाज है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये नमाज अल्लाह को कबूल है। पहली नमाज हक, अपना हक खाना है, दूसरे का हक छीनना नहीं है, इसे कहते हैं पहली नमाज फजर। दूसरी नमाज जोहर, इसका मतलब है हलाल। हलाल का मतलब ये नहीं हलाल गोश्त, हलाल का मतलब है मेहनत की कमाई करके खाना। ये दूसरी नमाज का मतलब है। जो मेहनत की कमाई करके खाते हैं और उसमें से कुछ दूसरों की मदद करते हैं, उनके लिए ये दूसरी नमाज घर में बैठे ही परवान है, खुदा को भी, अल्लाह को भी और सबको। ये जो संदेश है सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए ये संदेश है 5 नमाजों का। हर एक को अपने हक का खाना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सवाल नहीं आता। लेकिन यहाँ मतलब आ रहा है 5 नमाजों का सही मतलब क्या है। दूसरी नमाज हलाल। हलाल का मतलब मेहनत की कमाई करके खाना, उसमें से दूसरों की मदद करना,
इसे कहते हैं दूसरी नमाज आपकी जोहर की कबूल हो जाती है। तीसरी नमाज है आपके लिए जो खास बात है, खुदा से खैर मांगना, किसी से नहीं मांगना, जो भी मांगना है ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह से मांगना, ये है तीसरी नमाज। अगर आप ये करते हैं तो आपकी ये नमाज खुदा को परवान है, कबूल है। ये तीसरी नमाज का मतलब, पहली हक, दूसरा हलाल, तीसरा जो है तो खुदा से खैर मांगना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, ये तीसरी नमाज है। चौथी नमाज का मतलब क्या है? जो मगरिब की नमाज है। पहली नमाज फजर, दूसरी जोहर, तीसरी असर और चौथी नमाज है मगरिब। मगरिब की नमाज का मतलब क्या है? अपनी नीयत साफ करना, अपने मन में किसी के लिए भी बुराई नहीं लाना, किसी का बुरा नहीं सोचना, ये चौथी नमाज है हमारी। अगर हम आप ऐसा कर सकते हैं तो आपकी ये नमाज भी कबूल है। और आखिरी पांचवी नमाज जिसे हम ईशा की नमाज कहते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका भी आपको बताता हूं। पहला हक, दूसरा हलाल, तीसरा खुदा से खैर मांगना, चौथी नियत साफ करना और पांचवा जो है अल्लाह की बंदगी करना, खुदा की बंदगी, परमात्मा की भक्ति करना। ये पांचवी नमाज है। हमारे पांचों नमाजों के अलग अलग मतलब है। इसको पहला हक हलाल दोए, तीसरा खैर खुदाए, चौथी नियत रासमन, पंजवी सिफ्त सुनाए। केवल अल्लाह की सिफ्त करना, किसी इंसान की नहीं, क्योंकि इंसान जो है देने के बाद मांगता है, लेकिन खुदा जो है वो देने के बाद मांगता नहीं है, देता ही जाता है, देता ही जाता है। तो ये हमारे पांच नमाजों का सही मतलब है। पहला हक, दूसरा हलाल, तीसरा खुदा से खैर मांगना, चौथी नीयत साफ रखना और पांचवी केवल अल्लाह की बंदगी करना। इसके अंदर सबका भला है और ये जो है सबके लिए है, केवल इस्लाम धर्म के लिए नहीं है। ये पांच नमाजों का संदेश सारी सबको मानना चाहिए। आखिरी में एक उन लोगों के लिए जो दूसरों से नफरत करते हैं, एक ओनली 2 लाइनों का शेर, खुदा उनको सलामत रखे जो हमेशा नफरत करते हैं, खुदा उनको सलामत रखे। जो हमेशा नफरत करते हैं, प्यार नहीं नफरत ही सही, कुछ ना कुछ तो करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्यार में भी दोबारा बोलो। खुदा उनको सलामत रखे जो हमेशा नफरत करते हैं, प्यार नहीं नफरत ही सही, कुछ ना कुछ तो करते हैं। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरों का भला चाहते हैं। इस्लाम धर्म नहीं, सभी धर्म ये चाहते हैं कि दूसरों का भला हो। जो सही मजहबी लोग हैं वो यही चाहते हैं। तो ये हम सबका मानना है। और फिर आप सबको इस प्याम अमन ईद के मिलन की सबको बहुत बहुत मुबारक। आज या कार्यक्रमाचं आयोजन औरंगाबाद वासियांसाठी खूप आनंदाचं आहे आणि आपल्या देशाचे संसदेचे हुसेन दलवाई साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। मला खूप आनंद वाटला। माझे मित्र दैनिक भास्करचे उपसंपादक शेख हबीब साहेब आम्ही चर्चा करत असतो आणि आपल्या या सणाच्या निमित्ताने असेल अनेक बाबतीमध्ये आपण त्या निमित्ताने चर्चा केली पाहिजे। मला आनंद वाटतोय की खरोखर हा भाईचारा आपण सर्वांनी टिकवला पाहिजे आणि टिकवण्यासाठी प्रत्येकाने आपले काही कर्तव्य पार पाडली पाहिजे। आपल्याला त्या कर्तव्याची जाणीव असली पाहिजे आणि जेव्हा ही जाणीव असते तेव्हा निश्चितच हा आनंदाच्या क्षणाला आपण सर्वजण एकत्र येऊन मैत्रीचा उद्घोष करत असतो। मी तुम्हाला माझ्या जीवनातील एक छोटंसं उदाहरण सांगेल की मी जेव्हा लहान होतो, दलवाई साहेब आम्ही खेड्यागावातून आलेली माणसं, आमच्या गावामध्ये घड्याळ नावाची भानगड नव्हती आणि मग रेडिओवरती कधी कधी टाइम ऐकायला मिळायचा, वेळ कळायचा, तो रेडिओ फार कमी लोकांकडे। नंतर माननीय इंदिरा गांधीजींनी आपल्या देशामध्ये टीव्ही आणला आणि मग तोही फार कमी लोकांकडे, तुरळक लोकांकडे।
अशा काळामध्ये आम्हाला जर वेळेचं महत्व कळायचं असेल, वेळ किती वाजला कळायचं असेल, तर आजान, आणि ती पण फक्त माणसाच्या आवाजामध्ये. आज आपण भोंग्यावरून सर्व वातावरण विस्कळीत करत आहोत. भोंगे नसले म्हणून काही फरक पडणार नाही. आमची आजान आम्ही तेव्हाही मोठ्यानं देत होतो. म्हणजे मी तुम्हाला सांगेल 1 किलोमीटर पर्यंत त्या आजान देणाऱ्या व्यक्तीचा आवाज यायचा. आणि माझी आजी खूप वयोवृद्ध, ती म्हणायची, बाबा रे इतके वाजले, आता जेवायला चल. तर असा हा महत्वाचा क्षण आहे की आपण धर्माचं काम करत असताना कर्मही अत्यंत महत्वाचे आहे. आणि दुसरं एक भाईचाराचं उदाहरण मी सांगेल. मला शाळेत जायचं असेल तर त्या आजानुसार मी शाळेत जायचो आणि खूप आनंद वाटायचा. माझी शाळा आणि मस्जिद अगदी जवळच. मी रायपूर या खेड्यागावातील आहे. तुम्ही जर कधी आला असाल तर मागे काय म्हणतात त्याला, जमात असं म्हटलं जातं. आणि खूप लोक तिथे येतात. आमच्या गावामध्ये असं कधी जाणवलं नाही मी मस्जिदमध्ये जातोय म्हणून. कारण माझ्या गावामध्ये मंदिर आहे, मस्जिद आहे आणि आम्ही सर्वजण एकत्र असतो. तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण सांगेन. मी लहान असताना आमच्या गावामध्ये मोहरमचा सण साजरा व्हायचा आणि त्या सणामध्ये आम्ही सर्वजण, म्हणजे आमचा अकबर भाई असेल, असा एक सुंदर मनुष्य, सुलतान पटेल असेल, ही माणसं, चंदू पटेल म्हणून एक वयोवृद्ध व्यक्ती होता, ती खूप मोठे त्यामध्ये पार्ट करायची. एक नाटक असायचं आणि त्या नाटकामध्ये आम्ही सर्वजण, म्हणजे कधी असं वाटलं नाही की आम्ही वेगळ्या जातीचे आहोत, वेगळ्या पंथाचे आहोत. कारण मी ज्या घरामध्ये वाढलो त्या घरामध्ये हाजरा आई म्हणून आमची आजी होती, सगळ्या गावाची. असं नाही की ती माझी एकटीचीच होती, अख्खं गाव तिला आई म्हणायचं. अशी प्रेमळ माणसं या समाजामध्ये आहे. म्हणून भारताची जी विविधता मान्य साहेबांनी म्हटली, त्यांचं नाव मला काही लक्षात नाही, परंतु त्यांनी म्हटलं की या विविधतेमध्ये एकता आहे आणि त्या एकतेमध्ये आम्ही सर्वजण माता भगिनी शोधत असतो. म्हणून मला तुम्हाला खूप आनंदानं सांगायचं आहे की आपल्याला कुणी भुंग्यावरून टोकणं असो, आपण आपलं कार्य सोडू नका, जे काम करत आहोत. कारण ही आजार 5 मिनिटापेक्षा जास्त होत नसेल असं मला वाटतं, मला माहित नाही. कारण मी कधी तिचं वेळेचं बंधन पाळलं नाही. फक्त वेळ मला कळावा म्हणून मी तिचा वापर केलेला आहे. कारण त्या आजारमुळेच मी आज मोठा झालेला आहे. मला खूप आनंद आहे. मला एक मित्र मागे भेटले, छावणीचे होते आणि ते कुराणाच्या प्रती अनेक लोकांना वाटत होते. मी शिल्लोडला असताना आमचे शिल्लोडचे साहेब आलेले आहेत. रस्त्याने जाताना कुराण विक्रीसाठी ठेवलेलं होतं. मी तेव्हा कुराण घेण्याचा प्रयत्न केला. मी भिक्षू आहे, भंतीजी आहे आणि मी त्यांना म्हटलं कुराण द्या. तर तो व्यक्ती म्हटला की तुम्हाला त्या कुराणची आबादत का इबादत काहीतरी शब्द आहे, मला सांगता येणार नाही, ते ठेवता येणार नाही, म्हणून तुम्ही तो घेऊ नका. मित्र तेव्हापासून मी घेऊ शकलो नाही. परंतु एके दिवशी एक मित्र भेटले आणि त्यांनी मला रेल्वेमध्ये आगगाडीने येत असताना ती प्रत मला भेट दिली. मला खूप आनंद वाटला. कारण माझ्या जीवनामधला खूप मोठा महत्वाचा क्षण मला त्या निमित्ताने मिळाला. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगेन की जेव्हा जेव्हा आम्ही कुस्तीची फळं रंगवली आहे का नाही, त्या ठिकाणी कधी जातीयता दिसली नाही. कारण तो पैलवान, आजही आपण जर पाहिलं हरसूलच्या मैदानामध्ये आहे का नाही, ते खूप मोठा पैलवानाचं नाव गाजतं. आणि म्हणून खेड्यागावामध्ये जे भाईचारा आहे तो शहरामध्ये सुद्धा आला पाहिजे. हा शहरामध्ये येण्यासाठी आपण सर्वजणांनी प्रयत्न करूया. कारण मी ज्या उस्मानपुरा परिसरामध्ये राहतो, नावच उस्मानपुरा आहे, तिथे सर्व एकत्र राहतात. म्हणजे माझ्या शेजारी बुद्धविहाराच्याच बाजूला मस्जिद आहे आणि तिथे सर्व गुण्यागोविंदाने राहतात. असाच हा भाईचारा औरंगाबादमध्ये जसा टिकतो आहे तसं तो भारतवर्षाला सुद्धा माहीत व्हावा म्हणून आपण सर्वजणांनी हा जयघोष करूया की हा भाईचारा सतत वाढत जाऊ. आणि ईद अशीच शांततेने साजरी होत असताना आम्ही सर्वजण एकत्र नांदत राहू, हीच मंगल कामना करूया. सर्वांना पुनश्च एकदा शुभेच्छा देतो आणि तुम्हा सर्वांचं जय मंगल हो अशी मंगल कामना करतो. भवतु सब्ब मंगल, भवतु सब्ब मंगल, भवतु सब्ब मंगल. सा